अपने क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं के चौथे लेसन के बारे में, जिसका नाम बड़ा ही हंसाने वाला है, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। भाई हंसी बाल कवि सम्मेलन यानी हंसी पैदा करने वाला बच्चों का कवि सम्मेलन। ऐसी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी जो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कविताओं के रूप में सुनाई गई है, जिन्हें सुनकर हमें हंसी आएगी। चलिए पढ़ते हैं आज इन्हीं हास्य बाल कवि सम्मेलनों के बारे में। कहते हैं विविध वेशभूषा धारण्य चत्वारि बाल कव्य मंचस्य उपरि उपविष्टा संति। कहते हैं विविध वेशभूषा धारण, विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं को पहनकर चत्वार चार बाल कवि मंचस्य, छोटे बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टा संति बैठे हैं। विभिन्न प्रकार की ड्रेसेज या वेशभूषा पहनकर चार बाल कवि सब इस मंच के ऊपर बैठे हैं। अद्य श्रोता रहे, तो अब श्रोता जितने भी हैं वो कहते हैं हास्य कविता श्रवणाय। भी हास्य कविता श्रवणाय, इन हास्य कवियों को सुनने के लिए उत्सुकता संति, बड़े ही उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। जैसे हम देखते ना कोई भी स्टेज पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी हमें पता है कि गाने वाला या वो आएगा तो उसके स्वागत में हम जोर जोर से हुटिंग करते हैं। वैसा ही इन बच्चों को सुनने के लिए जितने भी श्रोता बैठे थे वो हुटिंग कर रहे थे, यानी कि आवाज शोर कर रहे थे। तभी मंच से आवाज आती है। संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, अलम मत कोलाहलेन, शोर मत, भाई शोर मत करो। अद्य अब परम हर्षस्य अवसर यत, अद्य आज परम बहुत हर्षस्य खुशी का अवसर है, मौका है, अवसर है। यत की अस्मिन कवि सम्मेलन काव्य हंतार काल या पास्ट भारत से हास्य कवि वसुंधरा। कहते हैं वे क्या है, अस्मिन कवि सम्मेलन है, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, कविताओं को मारने वाले, काल यापकास्ट, और इस काल के बहुत ही, जैसे हम ये कहते कि बहुत बुरे कवि, भारत से हास्य, और भारत की इस हास्य कवि वसुंधरा, इस पृथ्वी पर हंसाने वाले जो कवि हैं समागत संति, आए हुए हैं। यही करतल ध्वनि नाम, तो इनका करतल ध्वनि नाम, तालियां बजाकर वयम एतेषां स्वागतम, हम सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये कवि आ गए हैं, अब हम इनका तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। यही बात सुनते ही सबसे पहले कवि आते हैं, जिसका नाम है गजाधर। गजाधर क्या कहते हैं, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी, सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो जिसके पास रस नहीं अर्थात नीरस, नमो नमः आप सबको मेरा नमस्कार। यहां जितने बैठे उन सबको ये कहना चाहते हैं कि यहां बैठे जितने भी नीरस लोग हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि। कहता है प्रथम तावत, सबसे पहले अहम, मैं आधुनिक वैद्यम, जो आज के समय के वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके उद्देश्य के बारे में, उनके काम के बारे में लेकर काव्यम श्राव्यामि आपको एक कविता सुनाता हूं। क्या कविता है, कहते हैं वैद्य राज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। ये कहते हैं वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे चिकित्सक महोदय, नमस्तुभ्यम आपको मेरा नमस्कार है। क्यों, आगे कहते हैं यमराज सहोदर, यमराज के आप सहोदर हैं, अर्थात यमराज क्या करते हैं, प्राणों का हरण करता है। इसलिए यहां पर उनको कहा यमराज सहोदर, कि आप तो यमराज के सहोदर हैं, अर्थात भ्राता हैं, भाई हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप यमराज के भाई हैं, मेरा आपको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राण है, कहता है यमराज तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य है जो प्राणान, प्राणों का भी, च और धनानि पैसे का भी।
यानी कि वैद्य प्राणों का और धन का दोनों का क्या करता है, हरण करता है। सर्वे उच्च हसंती, ये सब सुनकर सभी जोर से हंसने लगे। कहने का मतलब ये कहते हैं, गदाधर ने जब अपनी कविता उनको बताई तो कहते हैं कि हे यमराज के भाई, हे प्राणों को हरने वाले, उसके भाई डॉक्टर चिकित्सक, आपको मेरा नमस्कार। क्यों? क्योंकि यमराज तो केवल प्राण हरता है और आप तो प्राण और पैसा दोनों ही हर लेते हो। ये सुनते ही जितने भी श्रोता बैठे हैं, सर्वे उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए कवि नंबर 2, दूसरे कवि आते हैं जिसका नाम है कालांतक है, काल का अंत करने वाले, जिसका मतलब होता है, तो इसका नाम है कालांतक। वो भी कहते हैं कि अब कविता सुनाने का मेरा नंबर आता है। वो कहते हैं, अरे सुनिए, वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कहता है वैद्य तो चिकित्सक तो सर्वत्र हर जगह हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशा, मैंने ऐसा नहीं देखा, कुशला जो कुशल है, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को नियंत्रण करने। कैसे? मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, कि मम अपि, मेरी भी, या मेरा भी, काव्यम जो काव्य है, मेरी भी जो कविता है, वो इदम शृण्वन्तु, इसी पर आधारित है। सुनिएगा क्या कहते हैं। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदम हस्त लाघव, सर्वे पुनः हसंती। अब बात क्या कहते हैं, चिताम प्रज्वलिताम, चिताम अर्थी को, प्रज्वलिताम जलता हुआ, दृष्टवा देखकर, वेदो वो जो वैद्य था, चिकित्सक था, विस्मयागत बड़ा हैरान हो गया। भाई जलती हुई चिता को देखकर वो चिकित्सक बड़ा हैरान हो गया। क्यों? क्यों? क्या कहता, न अहम गतो, कहता न नहीं, अहम गतो गया, न मैं भ्राता, और न ही मेरा भाई, अर्थात वो यमराज। भाई न तो मैं गया और न ही मम भ्राता और न ही मेरा भाई गया, कस्य इदम, तो कौन इस पर हस्त लाघम, हाथ साफ कर गया, अर्थात इसको फिर कौन, इसके प्राणों को कौन हर ले गया। ये बात सुनते ही सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर से हंसने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस कालांतक का कि भी ऐसा और कौन है, मैंने किया नहीं, मैं कौन यहां पर, चिकित्सक। चिकित्सक खुद कहते हैं कि मैं नहीं था और मेरा भाई नहीं था। मेरा भाई कौन? यमराज। हम दोनों ने इसके प्राण नहीं लिए, लेकिन फिर भी ये चिता पर जो लेटा हुआ है, या जिसकी जो चिता जल रही है, इसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। इसीलिए कहते हैं यहां पर कि ये जो चिकित्सक थे, डॉक्टर हैं, उन्हीं पर मेरी भी ये आधारित थी कविता। इसी को सुनकर सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लग जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पहला पार्ट, जिसमें आपने 2 कवियों को सुना। आगे आने वाले जो दूसरे 2 कवि हैं, उनके लिए हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में। इसलिए तब तक इस वीडियो को देखिए, सुनिए और बताइए कि कैसे लगी। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। थैंक यू।